हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे मेज़रमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन के पार्ट सेकंड से। सो लेट्स स्टार्ट। हमने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट्स के प्रीफिक्सेस कैसे यूज़ करने हैं और यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं ये हमने देखा था। तो अब हम पढ़ेंगे लेंथ, मास और टाइम के यूनिट्स को डिटेल में। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट्स ऑफ लेंथ, और जो एसआई यूनिट होती है लेंथ की वो होती है मीटर। नाउ अब हम देखेंगे कि यूनिट जो कि मीटर है, एसआई किसकी, लेंथ की, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। अ मीटर वॉज ओरिजिनली डिफाइंड इन 1889 एज द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क्स ड्रॉन ऑन द platinum, iridium and alloy with 90% platinum and 10% iridium. Rod kept at 0 degrees Celsius in the International Bureau of Weight and Measurement at Sèvres near Paris. मीटर जो है उसको 1889 में डिफाइन किया गया, और ये जो डिस्टेंस होती है ये किसकी डिस्टेंस होती है, प्लेटिनम इरेडियम लिया गया। प्लेटिनम इरेडियम क्या है, ये एक अलॉय है जिसमें कि 90% प्लेटिनम प्रेजेंट होती है और 10% इरेडियम प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे ये जो हमने रॉड ली प्लेटिनम इरेडियम की, इसमें हमने 2 मार्क्स ड्रॉ किए और उनकी जो डिस्टेंस थी उसको हमने क्या कहा, मीटर कहा। तो इस रॉड को हमने 0 डिग्री सेल्सियस में केप्ट किया। ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पर हुआ, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट एट सेवर नियर पेरिस। पेरिस के पास इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट में किया गया। ऐसे इन्होंने मीन्स 1889 में मीटर को डिफाइन किया। लेटर 1960 द मीटर वॉज रीडिफाइंड एज दी 1,60,000 टाइम्स, मीन्स इसको बार बार डिफाइन किया गया। और जो हमारी फाइनल जो मीटर की वो निकली, वो क्या निकली, डेफिनेशन इन 1983 the meter was redefined in term of speed of light, according to which 1 meter is the distance traveled by the light of 1 tens 100,000 10,000 lakh 10 lakh crore and 10 crore. So 29 crore 97 lakh 92,000 458 पार्ट्स ऑफ सेकेंड इन ईयर। इसको मीटर को डिफाइन किया गया 1983 में फाइनली। ये जो फाइनल डेफिनेशन है वो है मीटर की फाइनल डेफिनेशन, वो जो कि 1983 में डिफाइन किया गया। अब सब यूनिट्स क्या होती हैं मीटर की वो देखेंगे हम। तो सबसे पहली जो सब यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर, सेकंड जो होती है वो होती है मिलीमीटर, एंड थर्ड वन माइक्रो एंड नैनोमीटर। इनको हम कॉमनली यूज़ करते हैं। इन सभी को हमने टेबल में पढ़ा हुआ था पहले से, जो कि हमने यूनिट्स की प्रीफिक्सेस की टेबल दिखी थी। उसमें जो स्मॉल यूनिट्स थी उनमें हमने सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन एंड नैनोमीटर, इन सभी को अच्छे से पढ़ा हुआ था। नाउ अब हम देखेंगे कि सेंटीमीटर की उसमें जो यूनिट दी हुई थी वो क्या दी हुई थी, 10⁻⁻² मीटर। अब -2 कैसे दिया हुआ था ये देखते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 पार्ट ऑफ मीटर। तो इसको हम अब कैसे लिखेंगे -2 में, अब हम ये देखते हैं। ये जो है 100, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, न्यूमिनेटर में प्रेजेंट नहीं है। तो हम डिनोमिनेटर को ऊपर जब ले जाएंगे, इस 100 को जब ऊपर लिखने की कोशिश करेंगे तो कुछ हम इस तरह लिखेंगे 10⁻²। ओके, तो ऐसे हमारा 1 सेंटीमीटर जो है वो -2 मीटर, ऐसे हमने इसको लिखा। ये जो है ये स्मॉल यूनिट्स में हम इसको यूज़ करते हैं। नाउ जो हमारा सेकेंड वन है वो है मिलीमीटर, जिसमें कि हम क्या करते हैं, मिलीमीटर क्या होता है, 1 मिलीमीटर इज़ 1000 पार्ट ऑफ अ मीटर। अब मीटर का 1000 पार्ट कैसे है, ये हमने
मिलीमीटर को प्रीफिक्सेस में देखा था कि मिली जो हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वो कहाँ यूज़ करते हैं, 10⁻³ मीटर के लिए। अब हम 10⁻³ मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। इसको जब हम चेंज करेंगे तो हमें चेंज करना था 1 मिलीमीटर को। तो हमने देखा कि 1 मिलीमीटर क्या होता है, 1000 पार्ट ऑफ मीटर। नाउ ये जो हमारी यूनिट है वो सेम एज कैसी है, ये जो हमारी यूनिट है वो सेम एज कैसी है, सेंटीमीटर की तरह। तो हम इसको यहाँ इस वाले पार्ट को हम क्या लिख देते हैं, सेंटीमीटर, और रिमेनिंग जो पार्ट है हमारा वो क्या है, 1 एज इट इज़ लिख देंगे। और 1 हम कहीं भी ले सकते हैं क्योंकि 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 × 1 = 1। ओके, सो ये जो हमारा एक ज़ीरो जो रिमेनिंग है उसको हम ऐसे लिखेंगे। तो हमारा 1 मिलीमीटर = 1/10 सेंटीमीटर, इसको हमने सेंटीमीटर में भी चेंज कर लिया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है जब हम इसको न्यूमिनेटर में लिखेंगे तो ये -1 लग जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। ऐसे ही हम सारी यूनिट्स को डिफाइन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोमीटर। माइक्रो हमने किसके लिए पढ़ा था, 10⁻⁻6 के लिए। तो ये क्या होता है, इट इज़ 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर इज एक्सप्रेस्ड बाय द सिंबल माइक्रोन। ये जो सिंबल दिया हुआ है ये माइक्रोन का सिंबल है। इट इज़ कॉल्ड दी माइक्रोन मीटर, इसको माइक्रोन मीटर में कहते हैं। माइक्रोन का सिंबल लगा देंगे, उसके बाद मीटर लिख देंगे तो वो क्या होता है, माइक्रोन मीटर। 1 माइक्रोन = 10⁻⁻6 मीटर। और जब हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। और इसको जब मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10⁻³ मिलीमीटर। Now fourth one is nanometer. It is the 1 billionth part of a meter. ये 1 billionth part होता है मीटर का। 1 नैनोमीटर = 10⁻⁹ मीटर। हमने इसको भी प्रीफिक्सेस की टेबल में देखा था कि नैनो जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, 10⁻⁹। और इसको हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, मीटर्स के टर्म में, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 10⁻⁹ मीटर। मल्टीपल यूनिट ऑफ मीटर। मल्टीपल यूनिट जो होती है मीटर की वो क्या होती है, किलोमीटर। एक ही होती है, ज़्यादातर हम इसी को यूज़ करते हैं, किलोमीटर। ना किलो हम कहाँ पर यूज़ करते थे, किलो हम वहाँ यूज़ करते थे जहाँ पर 10⁻³ होता था। तो हम किसके टर्म्स में यूज़ कर रहे हैं इसको, लेंथ के टर्म में, तो हम क्या लिख देंगे, 10⁻³ मीटर। 1 kilometer is the 1000 multiple of a meter. Now non-matrix units of length. अब जो नॉन मैट्रिक्स यूनिट है लेंथ की उनको हम देखते हैं। बिगर यूनिट्स जो हैं, जो कि हम कहीं बहुत दूर डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, जो कि 2 हेवनली बॉडीज़ प्रेजेंट हैं उनके लिए जो यूज़ करते हैं, वो किलोमीटर में तो हम यूज़ कर नहीं सकते, तो हमें बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट्स की ज़रूरत होती है। तो वो यूनिट्स क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक। फर्स्ट जो हमारी यूनिट है वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, AU। नाउ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू दी मीन डिस्टेंस बिटवीन दी अर्थ एंड सन। जो अर्थ और सन की मीन डिस्टेंस होती है उसको हम किस में मेज़र करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर्स। ये हमें याद रखनी होगी, 1.496 × 10⁻11 मीटर, ये होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नाउ सेकेंड वन इज लाइट ईयर। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल वाई लाइट इन वैक्यूम।
इन 1 ईयर, 1 ईयर में जो लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में, लाइट कहाँ से ट्रेवल करती है? लाइट करती है सन से अर्थ तक जो ट्रेवल करती है 1 ईयर में, उसको हम लेते हैं लाइट ईयर के फॉर्म में। अब लाइट ईयर को कैसे लेंगे? सबसे पहले हम स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, और टाइम कितना है? 1 ईयर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्पीड ऑफ लाइट जो कि होती है 3 × 10⁸ ms मीन्स मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या होता है? 1 ईयर का। 1 ईयर में कितने डेज प्रेजेंट होते हैं? 365। तो हमने पहले 365 लिखा, फिर इसका मल्टीप्लाई किया, एक डे में कितने, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24। तो हमने 24 लिखा, इसका मल्टीप्लाई किया किससे? 365 से, और इस 24 का हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अभी हमने देखा कि पूरे ईयर में 365 डेज होते हैं, 365 डेज, और एक डे में कितने आवर्स होते हैं? 24। तो हमने 24 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60, और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60। तो हम उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये टाइम कितना निकल आया? 1 ईयर का टाइम निकल आया। जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये आया मीटर्स के फॉर्म में, और जब हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हमें पता है किलो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? 10⁻3। तो क्या होगा? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, मीन्स 3 जो इसमें ज़ीरोस थे वो कम हो गए। ये जो है ये लाइट ईयर के लिए यूज़ करते हैं, और ये जनरली स्टार्स से जो है अर्थ तक की डिस्टेंस, या अर्थ से स्टार्स तक की डिस्टेंस के लिए हम एक्सप्रेस करते हैं, तो हम लाइट ईयर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि 1 लाइट ईयर और 1 लाइट मिनट और 1 लाइट सेकेंड, इन दोनों की ही यूनिट्स अलग होती हैं। जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहले हमें स्पीड ऑफ लाइट रखनी होगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका हमने जब मल्टीप्लाई किया 60 के साथ, तो ये किसके फॉर्म में आएगा? मिनट्स के फॉर्म में आएगा। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.8 × 10⁻10 मीटर। नाउ अब हमें इसको किस में चेंज करना है? सेकेंड्स में। जब हम इसका मल्टीप्लाई सेकेंड्स में करेंगे तो ये आएगा 3 × 10⁸ मीटर। तो ये लाइट ईयर की बात हो गई। अब आए हम थर्ड वन इज पार्सेक। 1 parsec is the distance from where semi-major axis of orbit of Earth subtends an angle of 1 second। अब हम देखते हैं पार्सेक की जो यूनिट होती है वो हमें याद रखनी होती है। ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे सामने ये लिखा है इसको हमें ज़्यादा याद नहीं रखना होता है। ज़्यादातर हम जो है इसको कहाँ यूज़ करते हैं? कहीं पर अगर पार्सेक की यूनिट हमसे पूछ ली गई इन द फिल इन द ब्लैंक्स और एनीवेयर इन द क्वेश्चन, तो हम डायरेक्टली इसकी यूनिट को पुट करते हैं। जैसे कि इसकी जो वैल्यू है वो है क्या? 3.08 × 10⁻16 मीटर। इसको हम यूज़ करते हैं, और अगर इसको ही हम लाइट ईयर में चेंज करना चाहें तो होता है 3.26 लाइट ईयर। ओके, तो ये जो बात हुई ये कहाँ पर बात हुई? ये बिगर यूनिट्स की बात हुई। अब हम स्मॉलर यूनिट्स कैसे मेज़र करेंगे? अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसका रेडियस हमें पता करना है, तो इलेक्ट्रॉन को तो हम अपनी नेक्ड आइज से देख ही नहीं सकते, तो हम कैसे पता करेंगे? तो ये बहुत छोटी जो है, ये बहुत छोटी मेज़रमेंट है, तो इसके लिए हम स्मॉलर यूनिट्स का यूज़ करते हैं। अब स्मॉलर यूनिट्स क्या हैं? एंगस्ट्रॉम और फर्मी। अब हम देखते हैं कहाँ पर यूज़ करते हैं। जहाँ एंगस्ट्रॉम कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है उसको हमें पता करना है, या 2 मॉलिक्यूल्स का रेडियस पता करना है, तो इसको हम किसके फॉर्म में लिखेंगे? एंगस्ट्रॉम के। और जो फर्मी होता है उसको हम न्यूक्लियस की साइज़ पता करने के लिए यूज़ करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? इट इज़ द 10⁻⁻10th part of a meter. It is expressed by the एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का साइन ये है।
This is the sign or symbol of angstrom. 1 angstrom is equals to 10 to the power minus 10 meter and 10 to the power minus 8 centimeter and 10 to the power minus 1 nanometer. 1 माइक्रोन क्या होता है? 1 माइक्रोन को अगर हम एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में लिखें तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं? 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 10,000 एंगस्ट्रॉम and 1 nanometer is equals to 10 angstrom. Nowadays angstrom is outdated and nm is preferred over the angstrom. अब हम जो यूज़ करते हैं वो पहले जो थे हम एंगस्ट्रम यूज़ करते थे, पर आजकल जो है हम क्या यूज़ करते हैं? नैनोमीटर यूज़ करते हैं एंगस्ट्रम की जगह पर. नाउ सेकेंड वन इज़ फर्मी. फर्मी क्या होता है? इट इज़ दी 10th और -15 power part of meter. 1 Fermi is equals to 10 to the power -15 meter. ये फर्मी की यूनिट है और वैल्यू है इन दी टर्म्स ऑफ मीटर. ये कुछ स्मॉलर और बिगर यूनिट्स हैं जो कि हमें याद रखनी होगी, जैसे कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी. एंड बिगर यूनिट्स जो है वो क्या है? किलोमीटर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पारसेक. इन सब को हमें क्या करना पड़ेगा? मेमोराइज करना पड़ेगा. हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ मास. जो एसआई यूनिट होती है मास की वो क्या होती है? किलोग्राम्स. किलोग्राम्स को कैसे डिफाइन किया गया? 1 किलोग्राम इन 1889 में 1 kilogram was defined as the mass of a cylindrical piece of platinum iridium alloy kept at International Bureau of Weight and Measure at Sèvres near Paris. सेम जगह पर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट में यूज़ किया गया प्लेटिनम इरेडियम के एक पीस को रखा गया, सिलेंड्रिकल पीस को रखा गया, उसको डिफाइन किया गया 1 किलोग्राम इन 1889 में. तो मास ऑफ जो 1 लीटर होता है वो क्या होता है? 1000 ml ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. उसको हम 1 kg भी ले सकते हैं. सब यूनिट्स क्या है हमारी किलोग्राम की? वो है ग्राम्स एंड मिलीग्राम्स, जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं. ग्राम जो होता है वो क्या होता है? 1 ग्राम इज़ दी 1000th पार्ट ऑफ किलोग्राम. सेम एज मीटर. यहाँ पर भी मीटर हम कहाँ यूज़ करते हैं? लेंथ में. और ग्राम हम कहाँ यूज़ करते हैं? मास में. तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000th पार्ट ऑफ किलोग्राम. 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. नाउ सेकेंड वन इज मिलीग्राम. मिली आ गया मीन्स क्या आ गया? 10 to the power -6. 1 milligram is 1 millionth part of kilogram और it is 1000 part of a gram. अब जो हमारी मल्टीपल यूनिट्स हैं वो क्या हैं? मल्टीपल यूनिट्स यानी कि जो बिगर यूनिट्स होती हैं उनको हम मल्टीपल यूनिट्स भी कहते हैं. नाउ फर्स्ट वन इज़ क्विंटल एंड सेकेंड वन इज़ मेट्रिक टन. क्विंटल क्या होता है? क्विंटल इज़ 100 टाइम्स a kg. मीन्स 1 kg. 1 kg इज़ डिफरेंट थिंग. अब हम क्या लिख देंगे? 100 टाइम्स. 100 टाइम्स मीन्स 100 kg. 100 kg is equals to 1 quintal. 1 quintal is equals to 100 kg. Metric ton is 1000 times a kg और किलोग्राम. तो ये जो हमारा क्विंटल था वो कितना था? 100 टाइम और ये है 1000 टाइम्स. तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 क्विंटल्स भी तो लिख सकते हैं. जैसे कि 100 kg जो है उसको हम क्या लिखते हैं? 1 क्विंटल. 1000 kg को हम 10 क्विंटल्स भी तो लिख सकते हैं, है ना. तो 1 मेट्रिक टन इज इक्वल्स टू 1000 kg इज इक्वल्स टू 10 क्विंटल्स. ये तीनों ही इक्वल हैं. नॉन मैट्रिक्स यूनिट ऑफ मास. अब हम मास के भी नॉन मैट्रिक यूनिट्स को देखते हैं जो कि क्या है? एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट. AMU मीन्स जो एटॉमिक मास यूनिट होता है वो क्या होता है? 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन C12 एटम. 1 AMU की जो वैल्यू होती है
जो फाइनली हमारा आंसर निकलता है वो क्या निकलता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। नाउ सेकेंड वन इज हम क्या पढ़ेंगे सोलर मास। द मास ऑफ लार्ज हेवनली बॉडीज इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ सोलर मास वेयर वन सोलर मास इज द मास ऑफ सन। जो लार्ज हेवनली बॉडीज होती हैं उनको हम सोलर मास के टर्म्स में यूज़ करते हैं और मेज़र करते हैं। तो हमने वन सोलर मास किसका मास लिया, सन का मास लिया। वन सोलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻30 kg। ये बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए हम इसको केजी में और ग्राम में यूज़ नहीं कर सकते, ना ही क्विंटल्स में और मेट्रिक टन में। तो हमें सोलर मास की ज़रूरत पड़ी। तो सोलर मास क्या होता है, वन सोलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻30 kg। कॉमनली जो वैल्यूज़ हैं जो कि हमें याद रखनी होंगी वो क्या है, ग्राम्स, mg एंड AMU क्या थी, एटॉमिक मास यूनिट, और बिगर यूनिट क्या थी, क्विंटल्स, मेट्रिक टन, सोलर मास, ये सब हमें याद रखनी होगी। नाउ हम चलेंगे यूनिट। टाइम की यूनिट्स क्या होती हैं, ऐसा यूनिट जो होती है टाइम की वो क्या होती है, सेकेंड। अ सेकेंड इज डिफाइंड एज 1/86,400 पार्ट ऑफ आ मीन सोलर डे। मीन सोलर डे का 186,000 पार्ट जो होता है वो क्या होता है, इसको हम सेकेंड लेते हैं। वन सोलर डे इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस। वन सोलर डे क्या होता है कि जो अर्थ है वो अपनी जगह पर, अपनी एक्सिस पर एक जो कंप्लीट रोटेशन करती है, हम उसको क्या कहते हैं, वन सोलर डे। बहुत सारी डेफिनेशंस आई, 1956 में भी हुआ, 1919 में भी हुआ कि 12 आवर्स क्या होते हैं। ऐसे ही जो हमारी फाइनल जो डेफिनेशन आई वो क्या आई, वो ये लिखी है, 1 second is the time interval of ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. Now it is very big unit. इसको हमने सेकंड का नाम दिया, जो कि काफ़ी वाइब्रेटिंग था, रेडिएशन मतलब काफ़ी तेज़ थी। सेकंड जो होता है वो बहुत छोटी यूनिट होती है टाइम की। अब स्मॉलर यूनिट्स क्या होती हैं, सेकंड से भी छोटी यूनिट्स क्या है टाइम की, जो कि है मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, सेक एंड नैनो सेकेंड। मिली सेकेंड क्या होती है, मिली हमने पढ़ा था कि जहाँ पर भी मिली हो वहाँ हमें क्या यूज़ करना है, 10⁻³ सेकेंड। माइक्रो कहाँ यूज़ करना है, 10⁻⁻6 में, और नैनो कहाँ यूज़ करना है, 10⁻⁹। और हम इनको किन के फॉर्म में, किन के टर्म्स में लिख रहे हैं, सेकेंड के टर्म्स में, तो हम इनको सेकेंड लगा देंगे। नाउ ये शेक क्या होता है, शेक की जो यूनिट है वो, और जो प्रीफिक्स है, कोई इसका प्रीफिक्स नहीं है, वो टेबल में नहीं है, प्रीफिक्सेस की टेबल में नहीं है। इसको हमें याद करना होगा कि 1 सेक इज इक्वल्स टू 10⁻⁸ सेकेंड। बिगर यूनिट ऑफ टाइम, बिगर यूनिट क्या होती है टाइम की, सेकेंड से बड़ी क्या होती है, मिनट, आवर, डे, ल्यूनार मंथ, ईयर, लीप ईयर, डेकेड, सेंचुरी एंड मिलेनियम। 1 मिनट में हमें पता है कि कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स। आवर जो होता है एक, उसमें आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। और 60 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं, वो कितने होते हैं, 3600 सेकेंड्स। वन जो डे होता है, एक दिन जो होता है, उसमें पूरे कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। और 24 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, वो होंगे 1440 मिनट्स। और वन डे में, पूरा वन डे में कितने सेकेंड्स होंगे, वो होंगे 86,400 सेकेंड्स। तो ये पूरे डे के सेकेंड्स पता चल गए हमें। हमने 24 लिखा, मीन्स 24 क्या थे, आवर्स थे। पूरे एक दिन में कितने आवर्स थे, 24। उस एक घंटे में कितने मिनट्स थे, 60। और एक मिनट में कितने सेकेंड्स थे, वो थे 60 सेकेंड्स। तो जब हमने तीनों का मल्टीप्लाई किया तब हमारे सामने आंसर क्या आया, 84,400 सेकेंड। नाउ फोर्थ वन इज ल्यूनार मंथ।
The Western or Gregorian calendar is based on the period of revolution of Earth around the Sun, but our Hindu and Muslim calendar are based on the phases of moon as seen from our Earth. In this calendar, 1 month is the time of one lunar cycle, which is nearly 29.5 days. The period of 12 lunar month in 354.37 days. जो हमारा वेस्टर्न कैलेंडर है उसके हिसाब से जो रिवॉल्यूशन वो किस पर बेस्ड है, वो है रिवॉल्यूशन पर बेस्ड है ना, जो कि सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है उस पर बेस्ड है। बट जो हिंदू और मुस्लिम्स जो कैलेंडर होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, वो होते हैं कि मून के फेजेस कैसे हो रहे हैं, मून कैसा दिख रहा है, अर्थ पर से मून कैसा दिख रहा है, उसके फेजेस के हिसाब से उनके कैलेंडर बेस्ड होते हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट वन है वो क्या है, मंथ्स। द वेस्टर्न और ग्रेगोरियन कैलेंडर हैज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर, मीन्स ये क्या होते हैं, मंथ्स होते हैं। बट इनमें जो जनवरी होता है, मार्च होता है, मई होता है, जुलाई होता है, अगस्त होता है, अक्टूबर होता है एंड दिसंबर होता है, इन सभी में कितने डेज़ होते हैं, 31 डेज़ होते हैं। और अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इन सब में क्या होते हैं, 30 डेज़ होते हैं। ओनली जो फरवरी होता है वो क्या होता है, उसमें 29 डेज़ होते हैं या 28 डेज़ होते हैं। जब 29 डेज़ होते हैं तो हम उस ईयर को क्या कहते हैं, लीफ ईयर। तो जो मैक्सिमम देखते हैं हम तो क्या होता है, 30 डेज़ प्रेजेंट होते हैं एक मंथ में। एक ईयर में, 1 ईयर में 12 मंथ्स प्रेजेंट होते हैं और उनमें मीन्स 1 ईयर में 365 डेज़ प्रेजेंट होते हैं। नाउ 1 year is defined as the time in which the earth complete one revolution around the sun। 1 ईयर को कैसे डिफाइन किया गया है कि जो अर्थ होती है वो अपनी एक रिवॉल्यूशन सन के अराउंड कंप्लीट कर ले, उसको हम 1 ईयर कहते हैं। द पीरियड ऑफ 1 ईयर अर्थ अराउंड द सन इज नियरली 365 डेज। उसको कैसे लिखते हैं, 365 डेज़। अब 361 ईयर में हमें पता चला कि 365 डेज़ होते हैं। अब हम इनको सेकंड के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, टाइम हमें पता करना है ना, तो डेज़ तो पता चल गए, अब हमें उनको सेकंड के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 365 और 1 डे में कितने सेकंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं 86,400 सेकंड्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने आंसर आएगा 3.1536 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स। नाउ जो हमारा सेकेंड वन है वो क्या है, लीप ईयर। अभी हमने क्या पढ़ा, ईयर, अब हम क्या पढ़ेंगे, लीप ईयर। लीप ईयर में मैंने क्या बताया कि जो फरवरी का मंथ होता है इसी में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसमें एक दिन जो होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। मीन्स जो 28 डेज़ होते हैं उनकी जगह पर 29 डेज़ प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। A leap year is the year in which the month of February is of 29 days. 1 leap year is equals to 366 days. जो नॉर्मल ईयर होती है उसमें 365 डेज प्रेजेंट होते हैं, बट जो लीप ईयर होती है उसमें 366 डेज प्रेजेंट होते हैं। Exact period of revolution of Earth around the Sun is 365.242 days. Therefore, to compensate for the excess of 0.24 days is the in a maximum year, Gregorian calendar has modified as follows. हर एक जो 4th ईयर होता है उसमें 1 डे जो है वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, और वो 1 डे कहाँ, कौन से मंथ में प्रेजेंट होता है, फरवरी के मंथ में। तो हम ये मानते हैं कि हर एक जो 4th ईयर होता है वो क्या होता है, वो लीफ ईयर होता है। जैसे कि 1904, 1908, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, ये सभी क्या है, 4th ईयर है। ये इनको 4th ईयर ले, जैसे 2000 को हमने फर्स्ट ईयर मान लिया तो इसका 4th जो ईयर है वो 2004 है, तो 2004 क्या होगा, लीफ ईयर होगा।
तो ये सभी लीफ ईयर हैं। और जैसे कि ईयर 2020, 2024 ये सभी भी क्या होंगे, लीफ ईयर होंगे। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि सेंचुरीज़ ईयर, जो कि सेंचुरीज़ ईयर होते हैं जहाँ से सेंचुरी स्टार्ट होती है 18,000 और 19,000, ये डिविजिबल होते हैं 4 से, फिर भी ये लीफ ईयर नहीं होते हैं। अब जैसे कि जो ईयर है 21,000, तो ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि यहाँ से सेंचुरी स्टार्ट हो रही है। अब देखो लीफ ईयर कौन कौन से होंगे, वो होंगे 2000 लीफ ईयर है, 2400 ये भी लीफ ईयर है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिकेड्स। डिकेड्स क्या होते हैं, 1 ईयर को हम ईयर कहते हैं और लीफ ईयर कहते हैं, बट जो 10 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है उसको हम डेकेड्स कहते हैं। 1 डेकेड्स इज इक्वल टू 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स में कितने सेकंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं 3.1536 इंटू 10⁸ सेकेंड्स। ये हमें याद नहीं रखने हैं, ये हम कैलकुलेशन से पता कर सकते हैं। 1 डेकेड में हमें ये पता करना है, बस याद रखना है कि 1 डेकेड इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। नाउ सेंचुरी क्या होती है, सेंचुरी इज ऑफ 100 ईयर्स। 100 ईयर्स की जो होती है वो सेंचुरी होती है। इन अ सेंचुरी देयर विल बी 24 ईयर्स, जो होते हैं वो 366 डेज़ के होते हैं। जो 24 ईयर्स जो होते हैं वो 366 डेज़ के प्रेजेंट होते हैं, और 76 जो ईयर्स होते हैं वो 365 डेज़ के प्रेजेंट होते हैं। जब हम इन सभी को कैलकुलेट करेंगे तो हमें सेकेंड्स का भी पता चल जाएगा। जैसे कि 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर्स, 24 जो ईयर्स होते हैं वो कौन से डेज़ के होते हैं, 366 मीन्स लीफ ईयर होते हैं। जो 24 ईयर्स होते हैं वो लीफ ईयर होते हैं, 76 जो होते हैं वो नॉर्मल ईयर्स होते हैं, उनमें 365 डेज प्रेजेंट होते हैं। जो टोटल डेज आएंगे वो आएंगे हमारे 36,524 डेज, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड्स के साथ तो हमारा कुछ आंसर आएगा 3.16 इंटू 10⁹ सेकेंड्स। तो ये हमने सेंचुरी के भी सेकेंड्स पता कर लिए। अब हम मिलेनियम को देखेंगे। मिलेनियम क्या होता है, मिलेनियम जो होता है वो क्या होता है, मिलेनियम इज़ ऑफ 1000 ईयर्स। डेकेड्स क्या होता था, जिसमें 100 ईयर्स प्रेजेंट होते थे, और मिलेनियम में 1000 ईयर्स प्रेजेंट होंगे। इसमें कितने सेकेंड्स प्रेजेंट होंगे, 1 मिलेनियम इज इक्वल्स टू 3.16 इंटू 10⁻10 सेकेंड्स। अब कुछ जो स्मॉलर यूनिट्स हैं और कुछ जो बिगर यूनिट्स हैं हम उसको कैसे याद करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा मिनट, ये सब बिगर यूनिट्स हैं, सॉरी ये सब क्या है, बिगर यूनिट ही हैं, सेकंड से बड़ी है ना, तो ये बिगर यूनिट है। तो हमने क्या पढ़ा, मिनट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, एंड 1 डे इज इक्वल टू 86,400 सेकेंड, 1 मंथ इज इक्वल टू 2.592 इंटू 10⁻6 सेकेंड, 1 ईयर इज इक्वल टू 3.1536 इंटू 10⁻7 सेकेंड, 1 decades is equals to 3.1536 into 10⁸ seconds, 1 century is equals to 3.16 into 10⁹ second, and 1 millennium is equals to 3.16 into 10⁻10 seconds. अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि डेरिवेटिव यूनिट्स के दिए हुए हैं, तो हम इनको भी देख लेते हैं। वैसे ये टेबल जो है वो आपको याद रखनी है, और इनके जो फॉर्मूलेज जो हैं वो भी आपको याद करने हैं। जैसे कि एरिया जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। और इसको जब हम डिराइव्ड यूनिट में लिखेंगे तो लेंथ को भी हम मीटर में लिखेंगे तो देखो ये मीटर, और ब्रेथ को भी हम यूनिट में लिखेंगे तो देखो ये मीटर। तो ये क्या हुई, डिराइव्ड यूनिट हो गई इसकी। इसका जो एब्रीविएशन और जो सिंबल होगा वो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ऐसे ही जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
लेंथ को भी हम मीटर में लिखते हैं, ब्रेथ को भी हम मीटर में लिखते हैं और हाइट को भी। जब हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा मीटर क्यूब। क्यूब क्या होता है? जिसके ऊपर 3 पावर होती है उसको हम क्यूब कहते हैं। स्क्वायर किसको कहते हैं? जिसके ऊपर 2 पावर होती है तो हम इसको स्क्वायर कहते हैं, और जिसके ऊपर 3 पावर होती है उसको हम क्यूब कहते हैं। तो वॉल्यूम से हमारा क्या बनेगा? मीटर क्यूब। ऐसे ही जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को हम किस में लेते हैं? केजीज में लेते हैं, और वॉल्यूम जो हमने अभी लिया था, डिफाइन किया था, वो किस में किया था? मीटर क्यूब में। तो किलोग्राम डिवाइड बाय मीटर क्यूब, किलोग्राम डिवाइड बाय मीटर क्यूब। अब हम किलोग्राम को तो केजी लिख देंगे, जब हम इसको सिंबल में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे? केजी लिख देंगे। और जो हमारा मीटर क्यूब है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे? -3। देखो ऐसे ही लिखा है ना, -3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसे भी हो सकता है। अगर हमने ये लगा दिया, ये बीच में जो स्लैश है ये लगा दिया, तो क्या होगा? माइनस हट जाएगा। मीन्स अभी भी जो है हमने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसके ऊपर -3 नहीं लगेगा, लेकिन इसको जैसे ही हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसके ऊपर -3 लग जाएगा। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं, उनके डेफिनेशन हैं, मीन्स उनके फार्मूलाज के जो डिराइव्ड फॉर्म हैं वो हैं, और उनके सिंबल्स हैं, ये हमें याद करने होंगे। और आगे के चैप्टर्स में भी हमें ये मिलेंगे तो आप वहाँ भी याद कर सकते हैं। जैसे कि जब हम फोर्स पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास जो होगा वो किलोग्राम्स में लेंगे, और एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को हम मीटर माई सेकेंड में लेंगे, और नीचे भी टाइम भी सेकेंड में लेंगे। तो ये जो यूनिट बनती है वो बनती है न्यूटन यूनिट बनती है। तो इसको हम एन भी लिख सकते हैं, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। ये कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, ये आपको याद करने होंगे। नाउ गाइडलाइंस क्या है यूनिट्स को लिखने के? जो हैं वो हैं क्या? फर्स्ट, symbols for a unit which is not named after a scientist is written in small letters। अगर कोई सिंबल हम लिख रहे हैं किसी यूनिट का और वो साइंटिस्ट के नेम पर नहीं है तो हम उसको स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे हमेशा। जैसे कि मीटर जो है वो किसी साइंटिस्ट के नेम के पर नहीं रखा गया है, तो मीटर को हम हमेशा उसका सिंबल स्मॉल m लिखेंगे। केजी जो है वो स्मॉल केजी लिखे जाएगा, स्मॉल के लिखा जाएगा, स्मॉल जी लिखा जाएगा। बट द सिंबल्स, अब फर्स्ट वाले को जैसे हमने पढ़ा इसका ओपोजिट ही है। जैसे अगर कोई साइंटिस्ट के नेम पर कोई यूनिट को डिफाइन किया गया है, जैसे कि न्यूटन मैंने अभी बताया कि फोर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, तो न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उनके नेम पर ही न्यूटन यूनिट रखी गई। तो इनके न्यूटन को एन जो होगा वो हम कैसा लिखेंगे? कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नेम है। ऐसे ही जो जूल है वो भी साइंटिस्ट पर है, तो जे जो है वो हम कैसा रखेंगे? कैपिटल लेटर्स में, और वॉट जो है उसका डब्ल्यू भी कैपिटल लेटर्स में, एंड सो ऑन। नाउ थर्ड जो हमारा रूल है वो क्या है? फुल नेम ऑफ द यूनिट irrespective of fact whether it is named after a scientist or not is always written with the lower initial letter. Example, units for mass is written as kilogram not as kilogram। अब आप देख रहे हैं ना कि चाहे कोई जो यूनिट है अगर हम उसको पूरा लिख रहे हैं, जैसे अभी तो हमने सिर्फ सिंबल्स की बात की थी तो हम केजी और जो न्यूटन था उसको हम एन लिख दिया करते थे, बट अब जो है वो हमें पूरा न्यूटन लिखना है या पूरा किलोग्राम लिखना है तो हम उसमें कभी भी इनिशियल लेटर जो होगा वो कैपिटल नहीं लिखेंगे, हमेशा स्मॉल लेटर्स में यूज़ करेंगे, तब वो राइट होगा। जैसे कि अब हमने न्यूटन लिखा, ये देखो न्यूटन का जो एग्जाम्पल है तो ये करेक्ट फॉर्म है, ना कि ये रॉन्ग है, जिसमें कैपिटल लेटर लिखा है ये रॉन्ग है और जो स्मॉल लेटर है वो राइट है। ऐसे ही मीटर जो होता है वो ऐसे नहीं लिखा जाता, वो मीटर स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। तो इससे हमें पता चला कि जब हम पूरे यूनिट का नाम लिखते हैं न्यूटन NEWTON
इसको पूरा लिखते हैं तो एन जो होगा वो स्मॉल ही होगा, चाहे साइंटिस्ट का नाम हो या ना हो। फोर्थ वन इज, क्या रूल है हमारा फोर्थ वन, अ कंपाउंड यूनिट फॉर्म बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोर यूनिट्स इज written after putting a dot, cross or leaving a space between the two symbols. For example, a unit of torque is written as n dot m into or n into m or nm. हम जब किसी भी कंपाउंड जो यूनिट्स होती हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमें लिखना है न्यूटन मीटर, तो हम उसको 3 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। या तो हम उसके बीच में डॉट लगा दें, जैसे कि लगा हुआ है, ये हम डॉट लगा दें तो भी मल्टीप्लिकेशन मतलब है इसका, और या फिर हम उसके बीच में क्रॉस लगा दें, मीन्स मल्टीप्लाई लगा दें, तो भी इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है, और या फिर इसके बीच में स्पेस छोड़ दें तो मल्टीप्लिकेशन ही इसका मतलब होता है। तो हम इनको 3 फॉर्म्स में यूज़ करते हैं और ये तीनों फॉर्म ही करेक्ट फॉर्म है। नेगेटिव पावर इज़ यूज फॉर कंपाउंड यूनिट विच इज़ फॉर्म्ड बाय डिवाइडिंग वन यूनिट बाय द अदर। अब नेगेटिव फॉर्म कैसे आता है ये तो हमने पहले ही बताया था कि जब हम, जैसे इसमें यूनिट दिया है वेलोसिटी का जो कि है मीटर पर सेकेंड, तो जब हम सेकेंड को, मीन्स सेकेंड हमारा कहाँ पर प्रेजेंट था, वो था न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में प्रेजेंट। तो जब हम इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मीटर सेकेंड -1। -1 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो प्रेजेंट था ये कैसे प्रेजेंट था, ये नीचे प्रेजेंट था, ये न्यूमिनेटर में प्रेजेंट था। अब देखना, अब जैसे हम इसके बीच में पर लगाते हैं तो क्या होता है, -1 हट जाता है। तो या तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे या फिर हम इस फॉर्म में, लेकिन हम ये गलती नहीं कर सकते कि हम न्यूटन पर सेकेंड भी लिख दें और इसके ऊपर -1 भी लगा दें, ये हम नहीं कर सकते। या तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे या तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, और या तो हम मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में लिखेंगे या फिर मीटर सेकेंड -1 के फॉर्म में लिखेंगे, या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में, ओके। लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि मीटर पर सेकेंड भी लगा दिया और उसके ऊपर -1 भी लगा दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगी। तो हमने देखा कि जैसे ही हम इसको सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो उसके ऊपर -1 लग जा रहा है। A unit is in its short form is never written in plural. कोई भी यूनिट हो चाहे उसमें कितने ही प्रेजेंट हो, लेकिन हम उसको कभी भी प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं करते, हमेशा उसका सिंगुलर फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि 10 मीटर्स, हम जैसे फुल, जब हम उसको एक्सप्रेस फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 10 मीटर्स, पर जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म इसके सिंबल्स के साथ यूज़ करेंगे तो 10 ms नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 10 ms का मतलब तो मिली सेकेंड हो गया, तो इसकी तो यूनिट ही चेंज हो गई, इसलिए हम कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं लिखते हैं। टू अवॉइड पावर्स ऑफ 10 इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी, प्रीफिक्स कैन बी यूज विथ इट्स यूनिट, बट अ यूनिट मस्ट नॉट बी रिटन विथ मोर देन 1 प्रीफिक्स। कभी भी जब ज़्यादा पावर्स प्रेजेंट होती हैं तो हम उनको एक पावर में लिख सकते हैं, लेकिन हम कभी भी एक यूनिट में 2 प्रीफिक्स यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि इस एग्जाम्पल में बताया है कि हमने यहाँ पर किलो भी यूज़ कर लिया और मेगा भी यूज़ कर लिया, तो किलो की यूनिट क्या होती है 10⁻³ और मेगा की यूनिट क्या होती है 10⁻6। तो हम 2 जो प्रीफिक्सेस होते हैं उनको साथ में यूज़ तो नहीं कर सकते, तो हम एक काम करते हैं ना, इसकी जगह हम गीगा यूज़ कर लेते हैं जिसकी पावर होती है 10⁹। क्यों, 6 + 3 क्या हो गया, 9 नहीं हो गया, तो हम इसको क्या यूज़ कर सकते हैं, गीगावाट। ये रॉन्ग है, किलो मेगावाट रॉन्ग है, तो इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, गीगावाट। When prefix is used in the symbol of unit, the prefix and symbol combined become the new symbol of unit. अब जैसे कि लिखा है किलोमीटर और उसके ऊपर क्यूब भी लगा है, तो हम उसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, किलो क्या होता है 10⁻3, तो हमने लिखा 10⁻3 मीटर, उसके ऊपर क्यूब लगा दिया,
और जैसे हम इसको क्यूब लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 10⁹ मीटर क्यूब। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 10⁻³ भी लिखते हैं और मीटर पर क्यूब लगा दें, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है और ये राइट है। सो बच्चों आज के जो लेक्चर में है हमने पावर्स और इसके ऊपर यूनिट्स ये सभी बहुत डिटेल में पढ़ा। तो आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।